हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेस 2023। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि कल गृह विज्ञान का पेपर है। किसका? कक्षा 10 का। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक वायरल सेट कराने जा रहा हूँ। क्या कराने जा रहा हूँ दोस्तों? एक वायरल सेट, गृह विज्ञान का एक वायरल पेपर। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, सब एक अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है। मतलब कि केवल और केवल एक क्वेश्चन है दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस दोस्तों मेरी 100% गारंटी, जो भी स्टूडेंट इसमें दिए गए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, अपने से याद कर लेता है, समझ लेता है उसे, तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, उसे बोर्ड एग्जाम में गृह विज्ञान के पेपर में 70 में 70 लाने से दोस्तों कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। क्लियर है ना? तो आइए हर एक प्रश्न को धीरे धीरे करते हुए चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप सब जान रहे हैं दोस्तों, निर्देश कुछ सामान्य निर्देश होते हैं, वो सब आप तो जान ही रहे होंगे। 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय होगा और सही प्रश्न करना अनिवार्य होगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड अ और खंड ब। क्लियर ना? खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जैसा कि आप सब हिंदी का पेपर देकर ही आए हैं OMR सीट पर। क्लियर ना? इसलिए दोस्तों OMR सीट पे आपको पेपर देना है। इस बार भी, इस बार क्या आपको 6 का 6 पेपर OMR सीट पे ही देना है। उसमें दोस्तों 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 2023 के नया नियमानुसार। इसी प्रकार दोस्तों गृह विज्ञान का भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न क्या है दोस्तों, वो आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में गृह विज्ञान में 70 में 70 मार्क्स अचीव कर सकते हैं दोस्तों। अगर हर एक प्रश्न को देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखते हैं, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करते हैं तो दोस्तों खंड अ में आप देखते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है हमारा फ्रेंड्स, जल्दी से समझिए और तुरंत तुरंत याद करते हुए चलिए। रटिए मत, रटिए मत, क्योंकि दोस्तों रटना बुरा है। जो समझ कर पेपर देकर आएगा दोस्तों, मेरी 100% गारंटी, वो पूरा अच्छे से अपने प्रकार से, अपने हिसाब से क्वेश्चन के आंसर को मॉडिफाई करके लिख कर आएगा और बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 अचीव करके आएगा, प्राप्त करके आएगा। क्लियर ना? तो पहला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? पहला प्रश्न देखते हैं कि शरीर में जल की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है। मतलब शरीर में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? क दिया है 70%, ख दिया है 100% और घ दिया है 90% और घ दिया है 40%। तो दोस्तों शरीर में जल की जो लगभग प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 70%। कितनी होती है दोस्तों? 70%। क्लियर ना? याद कर लीजिए अभी तुरंत। और दोस्तों दूसरा क्या है बहुविकल्पी प्रश्न देख सकते हैं, निम्न में से सबसे सुरक्षित चेक है। क दिया है वाहक, ख दिया है क्रॉस चेक, ग दिया है दोनों और घ दिया है कोई नहीं। तो दोस्तों जो होता है सबसे सुरक्षित चेक, वो होता है क्रॉस चेक। क्या होता है दोस्तों? क्रॉस चेक। तो आपका एकदम राइट आंसर क्या होगा? ख वाला। क्लियर ना? क्रॉस चेक। और दोस्तों तीसरे में बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा है कि मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है। क दिया है रोएदार ऊनी, ख दिया है मोटा, ग दिया है रेशमी और घ दिया है सूती। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह तीसरा वाला इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, खोजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर ना? यह आपका होमवर्क है दोस्तों। कल आपका बोर्ड एग्जाम में आपको तुरंत इसका आंसर खोज कर लाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यस सर, इसका आंसर मैं खोज लिया हूँ। क्लियर ना? एकदम दोस्तों इस बार आपकी प्रिपरेशन इस प्रकार मैं करा रहा हूँ कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको क्या बनना है दोस्तों? टॉपर बनना है। क्या बनना है? टॉपर। तो टॉपर बनने के लिए आपको एकदम प्रॉपर तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद से खोजना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन के आंसर को समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? समझना पड़ेगा। और मैं आप लोगों के लिए हर एक वीडियो ऐसा बना रहा हूँ दोस्तों कि आपको उसमें समझा सकूँ एकदम लॉजिकल तरीके से, कि आप उसे समझ कर बोर्ड एग्जाम में अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो आप उसके क्वेश्चन के उत्तर को, मतलब कि उसके आंसर को बनाकर खुद से मॉडिफाई करके किस प्रकार अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं। ना कि उसे रट कर जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, अगर भूल गए तो उत्तर दे ही नहीं पाएंगे और आपका नंबर कट जाएगा। क्लियर ना फ्रेंड्स? इसलिए आपको इस प्रकार की गलती तो एकदम नहीं करनी है। तो है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा और अगला प्रश्न क्या है, जो कि चौथा है हमारा। देख सकते हैं चौथा क्या है। चौथा है कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। मतलब पारिवारिक बजट बनाने का क्या उद्देश्य होता है? क वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों बचत करना, ख दिया है व्यय पर नियंत्रण करना, ग दिया है आय का ज्ञान और घ दिया है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य होता है बचत करना भी और व्यय पर नियंत्रण करना भी और आय का ज्ञान होना भी। दोस्तों मतलब घ वाला आंसर आपका एकदम राइट है कि उपयुक्त में से सभी। क वाला भी सही है, ख वाला भी और ग वाला भी, इसलिए आपका घ वाला एकदम राइट आंसर है। और पांचवा क्या है दोस्तों? पांचवा देख सकते हैं, पांचवा भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 मीटर कपड़े का दाम 300 रुपया है। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? जब दोस्तों 20 मीटर कपड़े का मूल्य 300 रुपया है तो 1 मीटर का कितना होगा दोस्तों? 1 मीटर का 300/20 हो जाएगा।
क्लियर ना। तो एक जीरो से जीरो कट गया, 2 15 30 मतलब कि 15 रुपया होगा। कितना होगा? 15 रुपया। तो 15 रुपया किस ऑप्शन में दिया दोस्तों? ख वाले में दिया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ख वाला। क्लियर ना एकदम। अभी तुरंत दोस्तों याद करते हुए चलिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप करना है। कल आपका बोर्ड एग्जाम है। अगर दोस्तों यह मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ, तो ले रहा हूँ दोस्तों, इस सेट में जितने भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वायरल सेट है दोस्तों। अगर हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा अंत तक देखता है, थोड़ा भी स्किप नहीं करता है, तो बोर्ड एग्जाम में दोस्तों उसे 70 में 70 लाने के लिए कोई भी नहीं रुकता। इस बार गृह विज्ञान में टॉप करेगा हर एक स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखता है, क्योंकि दोस्तों यही एक वीडियो ऐसा है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 मार्क्स दिलाएगा। क्लियर ना। और दोस्तों छठवां बहुविकल्पी प्रश्न क्या देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसका मैं सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। यह भी आपका होमवर्क रहेगा। इसको खोजिए दोस्तों, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप ये जो गृह विज्ञान का आपका होम साइंस का पेपर है दोस्तों, ये इतना सिंपल पेपर होता है दोस्तों, कि अगर आप इसमें हर एक टॉपिक को अगर आप समझ लेते हैं खुद से, तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आप किसी भी प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे। और हर एक प्रश्न को क्या दोस्तों, हर एक प्रश्न को कर कर आएंगे और एकदम राइट कर कर आएंगे। इसलिए दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न को रटना नहीं है। क्या नहीं करना है दोस्तों? रटना नहीं है। हर एक प्रश्न का उत्तर समझना है। क्या करना है? समझना है। क्योंकि दोस्तों जो स्टूडेंट समझेगा दोस्तों, वही समझ कर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर को इतना अच्छे से मॉडिफाई करके, इतना अच्छे से सिस्टमेटिकली लिख कर आएगा आंसर, कि उसे एग्जामिनर दोस्तों 70 में 70 मार्क्स देगा। कितना मार्क्स देगा? 70 में 70। उसका एक नंबर भी नहीं कटेगा और दोस्तों वही स्टूडेंट टॉप करेगा। क्या करेगा? टॉप करेगा। तो आपको टॉप करना है ना, टॉपर बनना है ना, इसलिए हर एक टॉपिक को समझिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, किसी पे निर्भर मत होइए, डिपेंडेंट मत होइए। इसलिए इसका आंसर आप तुरंत खोजिए, अभी खोजिए। अगर हो सकता है तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिए, क्योंकि वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट इस वीडियो के इस वायरल सेट के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, खुद से प्रैक्टिस करके हर एक क्वेश्चन को समझ लेता है, उसको मैं गारंटी ले सकता हूं दोस्तों कि उसका कल के पेपर में 70 में 70 मार्क्स आएगा। कल का पेपर उसका बहुत ही अच्छा जाएगा गृह विज्ञान का। क्लियर है ना। तो दोस्तों सातवां प्रश्न क्या देख सकते हैं? सातवां प्रश्न है दोस्तों कि सूती तंतु प्राप्त होता है, मतलब सूती तंतु किसके द्वारा प्राप्त होता है? रसायनों द्वारा, पशुओं द्वारा, वनस्पति से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें देखिए काफी कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसका आंसर मैं बता कर जाऊंगा आपको। जो होता है सूती तंतु दोस्तों, यह वनस्पति से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? वनस्पति से। पशुओं से नहीं प्राप्त होता है दोस्तों। इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है, पर पशुओं से प्राप्त नहीं होता है। किससे प्राप्त होता है? वनस्पति से। इसका राइट आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, इसको एकदम दिमाग में अपने फिट कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, तुरंत ऑन द स्पॉट याद कर दीजिए कि सूती तंतु किससे प्राप्त होता है दोस्तों? वनस्पति से। क्लियर ना। और आठवां प्रश्न क्या है हमारा? आठवां है कि चेचक रोग जो होता है दोस्तों, चेचक रोग यह किसके द्वारा फैलता है? जल द्वारा फैलता है, रक्त द्वारा फैलता है, कि वायु द्वारा फैलता है, कि क्या है, भोजन द्वारा फैलता है? तो दोस्तों यह किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? यह जो चेचक रोग होता है दोस्तों, यह वायु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? हवा में फैलता है, मतलब कि वायु द्वारा फैलता है। तो आठवें का राइट आंसर क्या होगा? ग वाला हो गया। और नवा है दोस्तों कि ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? क दिया है बर्फ का पानी, ख दिया है बर्फ, और ग दिया है ताज़ा पानी, और घ दिया है खुली हुई बर्फ का पानी। तो दोस्तों जो ठंडे स्पंज होते हैं ना, इसमें दोस्तों ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें ठंडा पानी तो कहीं दिया नहीं है, बर्फ का पानी दिया है, तो मतलब इसका राइट आंसर क्या मान लेंगे हम लोग? क वाला, बर्फ का पानी। पर दोस्तों इसको थोड़ा अपने से रिसर्च करिएगा, बुक में खोजिएगा। इसका आंसर हो सकता है ग वाला भी हो, ताज़ा पानी। इसका आंसर मैं एकदम सटीक आंसर बता रहा हूँ, क्या होगा इसका आंसर? ठंडा पानी होगा। ठंडा पानी होगा। क्लियर ना। ठंडा पानी होता है, पर इसमें ठंडा पानी कहीं दिया नहीं है, बर्फ का पानी दिया और ताज़ा पानी दिया है। इन्हीं दोनों में से एक होगा, आप समझ लीजिएगा दोस्तों। थोड़ा डाउट है इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ। क्लियर ना। आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, आपको जो राइट चीज़ है वही बता रहा हूँ। क्लियर ना फ्रेंड्स। इसको तुरंत याद करते हुए चलिए, क्योंकि कल के बोर्ड एग्जाम में आपको ही टॉप करना है, आपको ही टॉप करना है। क्लियर ना। 10वां प्रश्न क्या देख सकते हैं? 10वां है दोस्तों आपका कि अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? क दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, ख दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ग दिया है दोनों, और घ दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जो अम्लीय वर्षा होती है ना, यह सल्फर और नाइट्रोजन इन दोनों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? दोनों गैसों के द्वारा होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग वाला, कि मतलब दोनों द्वारा। क्लियर ना। और ग वाला क्या मतलब 11वां प्रश्न क्या हमारा देखते हैं। 11वां बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? पाचन तंत्र में होती है, कि फुफ्फुस में होती है, कि हृदय में होती है, कि त्वचा में होती है? तो दोस्तों जो रुधिर हमारा होता है, इसका शुद्धिकरण का प्रक्रिया जो होता है दोस्तों, वो हृदय में होता है। कहाँ होता है? हृदय में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हृदय, ग वाला, मतलब 11वें का राइट आंसर ग वाला। क्लियर ना। और 12वां प्रश्न क्या है दोस्तों देखते हैं। 12वां है कि प्याज की पुल्टी से बांधने चाहिए, किस पे बांधने चाहिए? मोच पर, चोट पर, फोड़े पर, सभी पर?
तो नहीं दोस्तों, चोट पर नहीं बांधते हैं प्याज की पुल्टिस, और ना ही फोड़े पर बांधते हैं, इसको बांधते हैं मोच पर। किस पे बांधते हैं दोस्तों? मोच पर। जब आपको चोट वोट लग जाता है तो हल्दी प्याज बांधवाते हैं ना, कहीं गुरुम्मा फूल जाता है, सर में लड़ जाते हैं, तो बस इस प्रकार याद करिए दोस्तों। समझते हुए चलेंगे तो हर एक क्वेश्चन समझ लेंगे, और उसका बोर्ड एग्जाम में राइट आंसर भी देकर आएंगे, एक भी गलत भी नहीं करेंगे, और बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 मार्क्स अचीव भी करेंगे। क्लियर ना? इसलिए हर एक क्वेश्चन को, गृह विज्ञान एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, एक ऐसा विषय है, इसमें आपको हर एक चीज को क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है। जो समझ लिया दोस्तों वही टॉप कर लिया, बस इतना समझिए। 13वां प्रश्न क्या है हमारा? 13वां देख सकते हैं दोस्तों कि भोपाल भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, रेडियोधर्मी प्रदूषण का। तो दोस्तों भोपाल दुर्घटना दोस्तों वायु प्रदूषण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? वायु प्रदूषण का। तो 13वें का राइट आंसर क्या होगा? क वाला। 14वां प्रश्न है दोस्तों कि क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? दोस्तों क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो दोस्तों प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? प्रोटीन की। ना ही वसा की, ना ही विटामिन की, ना ही कार्बोज की। किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? प्रोटीन की। तो राइट आंसर क्या होगा? क वाला, प्रोटीन। क्लियर ना? तो आइए अब 15वें बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां देख सकते हैं दोस्तों। 15वां है हमारा कि कृत्रिम श्वसन क्यों दिया जाता है? क दिया है आपका कि श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए, ख दिया है श्वसन को पुनः शुरू करने के लिए, और ग दिया है दोनों के लिए, और घ दिया है किसी के लिए नहीं। तो दोस्तों कृत्रिम श्वसन का उपयोग, कृत्रिम श्वसन दोस्तों श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए दिया जाता है। किसके लिए दोस्तों? श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क वाला। पर दोस्तों यह बात जान लीजिए, श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए क्या होता है दोस्तों? कृत्रिम श्वसन मतलब पीसीआर। क्या होता है? पीसीआर। आप बहुत से मतलब मूवी देखे होंगे तो उसमें दिखाया जाता है दोस्तों कि किसी का सांस एकदम चला जाता है। किसी का सांस जब चला जाता है तो उसको मुंह से मुंह में सांस दिया जाता है तो उसका सांस दोबारा आ जाता है, या किसी इलेक्ट्रिक द्वारा उसको शॉक दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों? उसे शॉक दिया जाता है, तब उसका सांस वापस आता है। वही है दोस्तों कृत्रिम श्वसन, मतलब कि पुनः सांस लाने की प्रक्रिया कृत्रिम श्वसन कहलाती है, मतलब कि वही पीसीआर कहलाता है। मतलब वह पीसीआर क्या करता है दोस्तों? श्वसन तंत्र को उत्तेजित करता है, श्वसन को पुनः शुरू करने के लिए होता है। तो मतलब इसका 15वें का राइट आंसर क्या हो गया? ग वाला हो गया दोस्तों, दोनों के लिए। क के लिए भी, ख के लिए। क्लियर है ना? दोनों के लिए। 15वें का आंसर क्या होगा? ग वाला। क वाला नहीं होगा दोस्तों, मैं गलती से कर दिया था, ग वाला होगा। क्लियर ना? इसका एग्जाम्पल भी देकर आपको समझा दिया हूँ। और 16वां क्या है प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों? 16वां बहुविकल्पी प्रश्न है हमारा। 16वां प्रश्न देख सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन जो होता है ना, वो होता है विटामिन बी। क्या होता है दोस्तों? विटामिन बी। पर दोस्तों इसमें विटामिन बी कहीं सी ऑप्शन मैंने दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विटामिन सी। क्योंकि दोस्तों विटामिन सी के अंतर्गत हर खट्टे पदार्थ आ जाते हैं, और खट्टे पदार्थ में नींबू भी आता है। क्या आता है दोस्तों? नींबू। और जब दोस्तों नींबू को आप निचोड़ेंगे पानी में, मतलब पानी में उसको गाड़ेंगे, तो जल में घुल जाएगा। इसीलिए दोस्तों विटामिन सी जो है, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16वें का क वाला होगा। क्लियर ना? और 17वां दिया है दोस्तों। 17वां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। 17वें में पूछा है कि एक सामान्य व्यक्ति की नाड़ी लगभग मतलब नाड़ी गति लगभग होती है, मतलब नाड़ी उसकी कितनी लगभग गति करती है? क में दिया है दोस्तों 40 बार, ख में दिया है 60 बार, और ग में दिया है 72 बार, और घ में दिया है 90 बार। तो दोस्तों जो स्वस्थ मनुष्य होता है दोस्तों, उसकी जो नाड़ी होती है ना, वो 60 बार गति करती है। कितनी बार गति करती है दोस्तों? 60 बार गति करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17वें का ख वाला। क्लियर ना? इसका राइट आंसर क्या होगा? ख वाला, 60 बार। और दोस्तों 18वां प्रश्न दिया है। 18वां प्रश्न आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है 18वां वाला कि अतिसार रोग में रोगी के शरीर में कमी हो जाती है। किस चीज में रोगी के शरीर में कमी हो जाती है? क दिया है वसा की, ख दिया है प्रोटीन की, ग दिया है कार्बोज की, और घ दिया है जल की। तो दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए दोस्तों यह भी आपका एक होमवर्क में क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है यह आपका होमवर्क है। इसको अभी तुरंत यह वीडियो देखते ही के बाद तुरंत इसको सर्च कीजिए, या कहीं से भी खोजिए, खोज कर तुरंत समझ लीजिए। और इससे मतलब पता है होमवर्क मैं आपको क्यों दे रहा हूँ आज के दिन? क्योंकि आपके पास समय कम है। आपको जो टॉपिक दे रहा हूँ उस टॉपिक को भी आप पढ़िए। अतिसार रोग। क्या दोस्तों? अतिसार रोग, यह भी आपका टॉपिक है। इसको इसके बारे में अच्छी प्रकार से पढ़िए कि अतिसार रोग होता क्या है, पहली बात। और दोस्तों इससे रोगी के शरीर में क्या कमी होती है, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। क सही होगा कि ख होगा कि ग होगा कि घ होगा। क्लियर ना? आंसर भी आपको मिल जाएगा, और आप अच्छी प्रकार से इसके बारे में पढ़ कर जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे बनाकर अपने से क्वेश्चन के आंसर को मॉडिफाई करके इस प्रकार लिख कर आएंगे दोस्तों कि आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 गृह विज्ञान होम साइंस में पक्का आएगा तो आएगा। क्लियर ना? इसलिए हर एक क्वेश्चन को बहुत ही एकदम ध्यान देकर एकदम देखिए कि हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 19वां प्रश्न क्या है दोस्तों? 19वां देख सकते हैं।
19वां है कि अस्थि भंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। क दिया है दोस्तों, क दिया है आपका कि बर्फ लगाना, ख दिया है दबाव डालना, और ग दिया है टूर्निकेट, और घ दिया है कोई नहीं। तो दोस्तों अस्थि भंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए दोस्तों टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? टूर्निकेट विधि का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ग वाला, टूर्निकेट विधि। 19वां का एकदम राइट आंसर है दोस्तों, ग वाला, टूर्निकेट विधि। इसको तुरंत अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। क्या होगा? टूर्निकेट विधि द्वारा किसी भी अस्थि भंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोका जा सकता है इसी विधि द्वारा। और 20वां जो कि लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों आप अपने से खोज सकते हैं, नहीं तो आप जानते हो कि जनरल क्वेश्चन में बताते चल रहा हूं। आप देख लीजिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य गति प्रति मिनट होती है। का ऑप्शन दिया है 16 से 18 बार, और ख दिया है 20 से 25 बार, ग दिया है 25 से 30 बार, घ दिया है 30 से 35 बार। तो दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की गति होती है दोस्तों, एकदम राइट आंसर इसका 20 से 25 बार। क्या दोस्तों? 20 से 25 बार। क्लियर दोस्तों? तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको करा दिया हूँ। तो आइए दोस्तों अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझना है दोस्तों। हर एक टॉपिक को आपको यह क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर आप खुद से खोजेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आंसर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आज रात को इसका आंसर चढ़ा दूंगा दोस्तों। पर आपसे एक दोस्तों विनम्र निवेदन है, क्या दोस्तों? आपसे एक निवेदन है दोस्तों, आप अगर अपने से खोजते हैं तो दोस्तों आप सोचेंगे कि मैं बहुत मेहनत करके खोजा हूँ, और उसको आप अच्छी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों? समझेंगे। क्या करेंगे? समझेंगे। हर एक क्वेश्चन के आंसर को दोस्तों समझेंगे, और समझेंगे ना दोस्तों तो उसके आंसर को आप इस प्रकार दोस्तों बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे कि एग्जामिनर जो होता है दोस्तों, एग्जामिनर वो आपकी ओर इतना अच्छी प्रकार से आकर्षित हो जाएगा ना कि आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 मार्क्स दे देगा। कितना दे देगा? 70 में 70। आपका एक नंबर भी नहीं काटेगा। क्लियर ना? इसलिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद से खोजिए। अगर हो सकता है तो मैं एक आंसर भी आपको करा दे रहा हूँ, पर मुझे दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आप खुद से आंसर खोजेंगे तो आप काफ़ी अच्छे प्रकार से उसका आंसर खुद से मॉडिफाई करके लिखेंगे। मैं बताऊंगा आंसर कुछ और तरीके से बताऊंगा, आप उसको कुछ और तरीके से लिखना चाहेंगे तो उसके बारे में बस जान लीजिए वो है क्या, तो उसके बारे में आप बनाकर खुद से अपनी प्रकार लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों होम साइंस का मतलब ही है गृह विज्ञान, घर का विज्ञान दोस्तों। इसको आप घर की भाषा में लिखिए ना, अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में इसके आंसर को लिखिए। एग्जामिनर आपकी ओर खुद पे खुद आकर्षित होगा और आपको पूरा फुल मार्क्स देगा। क्लियर ना? पहला क्वेश्चन क्या है, किसका देख सकते हैं? पारिवारिक बजट किसे कहते हैं दोस्तों? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है, बस आप समझ लिए तो आपके लिए कुछ नहीं है। क्लियर ना? अब 22वां दिया ओजोन परत का क्या महत्व है। 23वां दिया है कपड़ा काटने के पहले माप लेना क्यों आवश्यक है। दोस्तों कपड़ा काटने के पहले माप लेना इसलिए आवश्यक है, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि कपड़ा साइज का हो किसी की, अगर माप नहीं लोगे तो कपड़ा साइज का किस प्रकार होगा, यह तो आप समझ ही रहे हैं। बस इसी आंसर को आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर अच्छे लैंग्वेज में मॉडिफाई करके लिख देना है। क्लियर ना? 24वां है भोजन पकाने के उद्देश्य समझाइए। भोजन पकाने के उद्देश्य मतलब कि आप ओरल सुनते रहिए दोस्तों, आपको समझ में आता रहेगा। भोजन पकाने के उद्देश्य में दोस्तों भोजन इसलिए पकाया जाता है दोस्तों क्योंकि आप कच्चा भोजन खाएंगे तो आपको कई बीमारियां हो सकती है। क्या हो सकती है दोस्तों? बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि पेट दर्द हो सकता है दोस्तों। पेट दर्द, जब पेट दर्द होगा दोस्तों, इसलिए आपको कच्चा खाना किसी भी सामग्री को अगर पकाकर खाते हैं तो उससे आप मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है, रोग रहित होता, मतलब रोग से एकदम बिना रोग के होता है। इसी प्रकार आप बनाकर मॉडिफाई करके लिख लेंगे, बस इतना समझते चलिए दोस्तों। और 25वां क्या है दोस्तों? 25वां देख सकते हैं कि दवा पिलाते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे। इसको आप जरूर खोजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और 26वां दिया है तापमान लेते समय 2 सावधानियां को लिखिए। बस 2 सावधानियां लिखेंगे, पूरा फुल मार्क्स मिल गया, एकदम पूरा टोटल पूरा मार्क्स मिल गया। अब दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न आ गया आपका, 4 नंबर का प्रश्न आ गया दोस्तों। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 4 नंबर का प्रश्न है, आपको 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना पड़ेगा। इसको अगर आप पढ़ेंगे तभी 50 शब्दों में लिख पाएंगे दोस्तों। क्लियर ना? पासबुक एवं चेकबुक में क्या अंतर है? बहुत ही सिंपल चीज़ है दोस्तों, पासबुक एवं चेकबुक में क्या अंतर है। पासबुक से आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकाल सकते हैं, एक लिमिट में पैसा निकाल सकते हैं, पर चेकबुक से आप पूरे अकाउंट के 1 रुपया भी आप अकाउंट में है तो आप उसको भी निकाल सकते हैं चेकबुक के जरिए। बस यही अंतर है दोस्तों, बस माइनर अंतर है दोस्तों। बस इसी अंतर को आपको थोड़ा एकदम लॉन्ग करके लिख देना है 50 शब्दों में। बस समझ गया ना क्या अंतर? आपको मेन अंतर मैं बता दिया कि पासबुक अगर आपके पास होगा तो आप पैसे जाकर निकाल सकते हैं, पर अकाउंट में लिमिटेड निकाल सकते हैं। उसमें अगर 100 रुपया नहीं रखेंगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, और 100 रुपया आप निकाल भी नहीं सकते हैं। पर चेकबुक है तो उसमें 1 रुपया भी है तो आप उसको निकाल सकते हैं चेकबुक के जरिए, तुरंत ऑन द स्पॉट। कितना भी लाख आपका क्यों ना, आप चेकबुक के जरिए तुरंत निकाल सकते हैं। यही होता है चेकबुक और पासबुक में माइनर अंतर। 28वां दोस्तों हड्डियों के टूट जाने एवं मोच में होने वाले प्राथमिक उपचार का वर्णन कीजिए। मतलब कि हड्डियां टूट जाती हैं, मोच आ जाते हैं तो आप तुरंत में जो उपचार करते हैं वही प्राथमिक उपचार है। आप क्या क्या उपचार कर सकते हैं उसकी देखभाल के लिए, ये आपको लिख देना है।
29वां है तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों है? जैसा कि दोस्तों आप सब जान रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप दीवार पर देख रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र तंबाकू, ये सबसे दोस्तों कैंसर हो जा रहा है, फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आप उसको बनाकर अच्छी प्रकार से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। 30वां है भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि का वर्णन कीजिए, मतलब भोजन किस प्रकार अच्छी प्रकार से पकाया जाता है उस विधि का आपको वर्णन करना है। 31वां दिया दोस्तों प्रतिरोधक क्षमता को समझाइए, मतलब आपकी प्रतिरोधक क्षमता क्या है, किस प्रकार आप किसी भी रोग से लड़ सकते हैं, आपकी क्षमता कितनी है प्रतिरोधक क्षमता, क्लियर है दोस्तों। अब 32वां प्रश्न क्या है दोस्तों, 32वां देख सकते हैं पारिवारिक आय का क्या अर्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों जरूर पढ़िएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को कि पारिवारिक आय का क्या अर्थ है। पारिवारिक आय का प्रकार विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए, या तो दोस्तों आपको यह करना होगा या तो अथवा करके एक और प्रश्न पर दोस्तों आप दोनों पढ़ के जाएंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी आ सकता है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में, और आप अगर पढ़े रहेंगे तो आप उसको समझे रहेंगे तो आप उसको मॉडिफाई करके इस प्रकार लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में आपके लिए 70 मार्क्स लाना दोस्तों कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्लियर ना। गृह गणित क्या है, इसके महत्व को सविस्तार समझाइए। गृह गणित क्या है, गृह के बारे में जितना भी गणित होता है वही सब गृह गणित है, आपको विस्तार में लिख देना है। घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है, एक गृहिणी के लिए इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, ये आपको लिख देना है। और अथवा करके दोस्तों एक और प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न दोस्तों देख सकते हैं, यह है कि नाप लेने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। और 34वां प्रश्न है दोस्तों आपका रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है, विस्तृत वर्णन कीजिए दोस्तों, विस्तृत में आपको वर्णन करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपको बताया हूँ, और मैं 100% गारंटी भी ले रहा हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ, जितना भी बहुविकल्पी प्रश्न, 20 बहुविकल्पी प्रश्न कराया हूँ, जो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है, थोड़ा भी स्किप नहीं किया है, तो उसका दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 70 मार्क्स गृह विज्ञान में पक्का आएगा तो आएगा। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नए होंगे दोस्तों वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपको लिए बनाता रहता हूँ जिस प्रकार आप जिस वीडियो को देखकर बोर्ड एग्जाम में कम समय में टॉपर बन सके। क्या बन सके दोस्तों, टॉपर। दोस्तों आपको टॉपर बनना है, लूजर नहीं बनना है। टॉपर बनने के लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम लॉजिकल तरीके से करा रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।